तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो मेरे बेटे का। हाँ राजा, मैं ना तुम्हारे बेटे का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तो तुम जसमीत एक बार यार मेरे बेटे से मेरी बात तुम करा सकती हो? हाँ राजा, तुम्हारे बेटे से मैं अभी बात कराती हूँ। ये लो, पापा से बात करो। हाँ हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। सुन लिया राजा? अरे हाँ हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया जसमीत कि तुम मेरे बेटे का कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो। हाँ राजा ठीक है, हम ना मैं फोन रखती हूँ। तुम्हारे बेटे के लिए ना मुझे खाना बनाना है। हाँ ठीक है ठीक है। यार जसमीत, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, हर बार हमारे बीच में कौम में हड्डी बन जाता है। जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ, पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाता है बार बार। जब मैं तुमसे मिलने आया करूँ ना, तो इसको इतना काम दिया कर कि हमारे पास आए ही ना। अरे साहिल, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक दिन ना मैं इसका किस्सा खत्म ही कर दूंगी। अरे जसमीत, तुम पागल हो क्या? तुम इस बच्चे से इतना काम करवाते हो। जो काम ये करता है वो काम तुम भी तो कर सकती हो ना। अरे साहिल, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो तुम मेरी साइड ले रहे थे और अब इसकी साइड ले रहे हो। यार जसमीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है ना, इसका मेंटल हेल्थ सही नहीं होता है। अंशु बेटा, तुम जाओ अंदर जाके बैठो। अरे अंशु रुक, अगर ये चले जाएगा तो इस घर का काम कौन करेगा? तुम्हें पता है ना कि मुझे काम करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पसंद ये काम हम करना। और मेरी बात सुन, तेरे को मैंने काम करने के लिए बोला था ना, तो जाके बाहर वाले कमरे की सफाई कर जा। इसकी माँ तो मर गई और ये बोझ मेरे ऊपर छोड़ गई। जसमीत यार, तुम मेरी बात सुनो। मुझे लग रहा है ना कि दरवाजे के पीछे कोई है। तुम ना एक काम करो, जाके देखो। अरे साहिल, वो तुम्हारा वहम है, वहाँ दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं है। अरे जसमीत, तुम मेरी बात का यकीन करो। एक बार तुम जाके तो देखो, वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। अच्छा साहिल, तू यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। अंशु मेरे बेटे, मेरे को ना तू माफ़ कर दे। मेरे को नहीं पता था ये तेरी सौतेली माँ तेरे ऊपर इतना अत्याचार करेगी। मैंने तो ये सोचा था कि वो तेरा ख्याल रखेगी। मैं तो बॉर्डर पर चले जाता हूँ देश की सेवा करने के लिए, और यहाँ पे तू अकेले रुकता। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शादी कर लूँ और तेरी माँ आएगी, वो तेरा ख्याल रखेगी। और मुझे नहीं पता था वो तेरे ऊपर इतना अत्याचार करेगी। अब ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो पापा मम्मी मेरे पे ना बहुत अत्याचार करती है। मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो कभी काम दे देती है, बर्तन दो, कभी कपड़े दो। ऐसे मैं बहुत तंग हो गया मम्मी से। हाँ साहिल, तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा था। इसके पापा तो बाहर ही आके खड़े हुए हैं। अरे यार, अब क्या करें? मेरे को तो ऐसा लगता है कि अंशु ने ना सारी बातें अपने पापा को बता दी होगी। अच्छा चल, एक काम कर, तू ना अंशु से पहले ना तू अपनी सारी सच्चाई खुद ही बता दे उसको। हाँ साहिल, तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं सारी सच्चाई ना उसको खुद ही बता देती हूँ। चल। राजा, जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी है तो मैं सारी सच्चाई के बारे में तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। ये साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे काम पर जाने के बाद मैं अंशु से इस पूरे घर की साफ सफाई करवाती थी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने गंदे कपड़े भी धुलवाती थी। और मैं करती भी क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में कितने नौकर चाकर है। मेरे पापा ने मुझे शुरू से कैसा रखा है। मेरे से नहीं होता ये सब घर वर का काम। और तुम्हारे बॉर्डर पे जाने के बाद मैं यहाँ अकेली घर में करती भी क्या। इस वजह से मुझे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा और मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। अरे वाह जसमीत वाह, अच्छा हुआ तुमने अपनी सारी करतूतें अपने जुबान से खुद ब खुद कबूल कर ली। अंशु ने तो सिर्फ मेरे को ये बताया कि पापा वो मुझे पढ़ने नहीं देती है, और तुम मेरे बेटे पे इतना अत्याचार करती हो कि तुम्हारे सामने वो मेरे को चू तक नहीं बोल पाता। जब मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे से बात कर रहा था ना, मैं और कहीं नहीं यहीं पे खड़ा था, और इसने तुम्हारे सामने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला मेरे को। इसने मेरे को यही बोला कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, और तुमने इसको इतना डरा धमका रखा है कि ये किसी के सामने जुबान तक नहीं खोल सकता। और तुम्हें पता है जसमीत, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने ना जानबूझ के आया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे सच बोलोगी या नहीं बोलोगी। और देखो, तुमने अपने जुबान से सारी बातें खुद ब खुद कबूल कर ली, क्योंकि तुम्हारे को इसके साथ रहना है। और जसमीत, मैंने तुमसे शादी करी क्यों थी, और शादी से पहले तुमने मुझे बोला क्या था कि तुम अंशु को उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करोगी। पर तुमने तो यार उसको एहसास दिला दिया कि सोतेलापन कैसा होता है, और तुमने अंशु को बता दिया कि सोतेलापन कैसा होता है। और तुम अंशु को पढ़ने तक जाने नहीं दे रही हो यार, उसे नौकर जैसा व्यवहार कर रही हो उसके साथ, उसे अपने कपड़े दिलवा रहे हो गंदे। बताओ
तुम्हारे से मैंने इस वजह से शादी करी थी कि तुम अंशु को नौकर बना के रखोगी। अरे माना तुम अमीर थी यार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अंशु को नौकर बनाओगी। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा खुद का सगा बच्चा होता तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती? और अब ना जसमीत, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और खुश रहो तुम उसके साथ। तुम्हारे को जो डिवोर्स पेपर है ना वो तुम्हारे घर पे मिल जाएगा। और अंशु बेटा, आज के बाद तू ना अपनी पढ़ाई करेगा और तू सारी चीज़ें करेगा। इसको तो मैं घर से निकालूंगा ही निकालूंगा आज। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि ये मेरा भी बेटा है। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्या कहा जसमीत तुमने? माफ कर दूं तुम्हारे को मैं? अरे माफी ना गलती की मिलती है, गुनाह की नहीं मिलती। और तुम साथ ही साथ मुझे भी धोखा दे रही थी। एक शादीशुदा औरत होने के बाद अफेयर चलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए मैंने कमी क्या छोड़ी थी? तुम्हारे लिए तो मैं सारी चीजें करता था। जब तुम्हारे को पैसे की जरूरत होती थी, तुम्हारे को मैं बॉर्डर पे से पैसे भेजता भी था। तुम्हारे को जो लाना होता था वो ला के मैं देता भी था जब मैं आता था घर पे। और उसके बावजूद भी तुमने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मेरे को तो छोड़ो, तुम अंशु को नौकर बना के रखती थी। अरे अब ना मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। चुपचाप से ना निकलो यहाँ से। राजा एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे को सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से। डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे।